100 बात की एक बात, बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइना का सामान खरीदना बंद करें। जिस तरह से चीन हमारी सीमा पर घात लगाए बैठा है, वहां अपने गोला बारूद और सैनिकों को जमा कर रहा है, हवाई पट्टी पर आधुनिक फाइटर प्लेन्स खड़ा कर हमें आंखें दिखा रहा है, इन सब के लिए चीन को जवाब देना बेहद ज़रूरी है। वक्त आ चुका है कि सरकार और आर्मी के साथ साथ अब देश के नागरिक भी अपना कर्तव्य निभाएं और चीन के सामान का बहिष्कार करें। लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर चाइना में बने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का कैंपेन शुरू कर दिया गया है। इस पहल का हिस्सा कई सितारे भी बने। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, मिलिंद सुमन, रणवीर शौरी, टीवी स्टार काम्या पंजाबी जैसे कई नाम इस कैंपेन के साथ जुड़े। हाल ही में अरशद वारसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए लिखा है, मैं जागरूक होकर वो सब इस्तेमाल करना छोड़ रहा हूँ जो कि चाइनीज़ है। जैसा कि ये हमारे इस्तेमाल की जाने वाली कई चीज़ों का हिस्सा है, तो इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, मगर मुझे पता है कि एक दिन हम चाइनीज़ फ्री बन जाएंगे। आपको भी इसे करना चाहिए। एक्टर मिलिंद सुमन अक्सर सोशल मीडिया के जरिए फैंस को इंस्पायर करते रहते हैं, मगर बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट कैंपेन के सामने आते ही मिलिंद सुमन ने अपना टिकटॉक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। इस बारे में ट्विटर पर जानकारी देते हुए मिलिंद सोमन ने लिखा है, अब मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ, बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। इंटरनेट से ऐप्स लाखों में करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज़ पर पहुंचा सकती है जहां पर कि बातचीत हो शांति की। इस फ़ोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं 1 हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फ़ोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं 1 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहा हूं और 1 साल के अंदर हर वो चीज़ जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे ज़िंदगी से निकालने जा रहा हूँ। टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने अपने फैंस से चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है, मेरे फ़ोन में कभी इस तरह की ऐप नहीं रही है। मैं उन सब से कोई और विकल्प अपनाने की विनती करना चाहूँगी जो कमर्शियली इस तरह के चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन बनो, इंडियन खरीदो। ड्रीम गर्ल डायरेक्टर राज शांडिल्य ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों से पहल का हिस्सा बनने की विनती की है। राज लिखते हैं, मित्रों, हाथ जोड़कर विनती है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेड इन चाइना का बहिष्कार करने के मूवमेंट का हिस्सा बने और अपने देश की प्रगति में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। याद रखिए, चीन के खिलाफ आर्थिक जंग में हर भारतीय एक सिपाही है। जी हाँ, हमारे धोखेबाज पड़ोसी चीन के लिए बेहद सटीक शब्द हैं ये मैगसेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक के। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों में तनातनी के बीच सोनम वांगचुक ने चीनी सामान के बहिष्कार का मंत्र दोहराया है। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ जंग में हर भारतीय एक सिपाही है और सबको मिलकर अपने वॉलेट से चीन के खिलाफ लड़ना होगा। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। यहाँ बता दें कि आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का मुख्य किरदार फुंगसुक वांगडू मैगसेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक पर ही आधारित है। उनका चाइना को लेकर बनाया गया ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वांगचुक ने सवाल उठाया है कि 1962 से चीन लगातार घुसपैठ की साजिशें रचता रहा है। अब फौज आगे डटी है, पर हमें भी जवाब देना होगा। जवाब अब वॉलेट पावर से देना होगा। सब जानते हैं कि चीन दुनिया की नामी ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरर है। हाईटेक मोबाइल से लेकर खाने वाले नूडल्स तक हर चीज़ का व्यापार करता है। अगर हम भारत चीन के बीच आयात निर्यात की बात करें तो आयात के बदले निर्यात 50% से भी कम है। यानी बहुत सी चीज़ें हम चाइना से खरीदते हैं और इस व्यापार के बदले उसे देते हैं पैसे, जिससे वो दिन पर दिन मोटा होकर हमें ही सरहद पर आंखें दिखाता है और हमारी ज़मीन हड़पने की पुरजोर कोशिश करता है। चीन के सामानों का बहिष्कार करने से उसे आर्थिक तौर पर चोट लगेगी और वो सरहद से उतरकर बातचीत की मेज़ पर आकर बात करेगा।
इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप और हम मिलकर स्वदेशी अपनाएं, चीन के सामान को न खरीदें, अपने बटुए की ताकत को पहचानें। कुछ समय के लिए कुछ कमियां आ सकती हैं, हम थोड़ा प्रयास करें। जिंदगी में कुछ उसूल भी होते हैं। अब देश के लिए जीना सीखना होगा। अब बुलेट नहीं, वॉलेट मंत्र को अपनाना होगा। स्पेशल डेस्क NVR 24। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।